नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आईटीआई एक्सपर्ट में। आज का वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है जो बीई डिप्लोमा या आईटीआई पास आउट हो। उन सभी के लिए VNITI नागपुर में वैकेंसी निकली हुई है। इसका एडवर्टाइजमेंट जो है तो 28 नवंबर 2022 को जारी किया गया है। इसके अकॉर्डिंग देखिए, इन्होंने नॉन टीचिंग ग्रेड इन ग्रुप बी एंड सी के लिए ये वैकेंसी निकाली है। इसकी जो लास्ट डेट है तो वो लास्ट डेट है 27 दिसंबर 2022 को लास्ट डेट रखी गई है। इसकी लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ हार्ड कॉपी ऑनलाइन एप्लीकेशन 2 जनवरी 2023 तक आपकी जमा हो जानी चाहिए। फिर इसमें इन्होंने बताया है टाइप्स ऑफ पोस्ट इन डिटेल के बारे में। टाइप्स ऑफ पोस्ट इन डिटेल की यदि हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ जो है तो स्टाफ इन नॉन टीचिंग ग्रेड इन ग्रुप बी के लिए जो वैकेंसी निकाली है उसकी डिटेल है। तो इसमें पोस्ट नंबर यदि 1 की हम बात करते हैं तो नेम ऑफ द पोस्ट, पे लेवल और यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसी कैटेगरी वाइज दी हुई है। तो सुप्रीडेंट की जैसी वैकेंसी है, पर्सनल असिस्टेंट हो गया, टेक्निकल असिस्टेंट हो गया, JR इंजीनियर सिविल हो गया, JR इंजीनियर इलेक्ट्रिकल हो गया, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की जो वैकेंसी है तो इनके लिए देखिए यहाँ पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज पोस्ट दी हुई है। और इसके बाद देखिए स्टाफ इन नॉन टीचिंग ट्रेड ग्रुप सी की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ भी ये इन्होंने कई सारी पोस्टों के लिए यहाँ वैकेंसी निकाली हुई है। तो अब देखिए आप अपने हिसाब से, आप जिस स्टेट से आपने ITI बी या डिप्लोमा जो भी किया हुआ है तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ फॉर्म फिल करिए। यदि हम कैटेगरी सी की बात करते हैं, ग्रुप सी की, तो ऑफिस अटेंडेंट, लैब अटेंडेंट, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, स्टोनोग्राफर, सीनियर स्टोनोग्राफर, टेक्नीशियन और सीनियर टेक्नीशियन की यहाँ मल्टीपल पोस्ट निकली हुई हैं। यदि हम पोस्टों की बात करते हैं तो इस तरह की सारी पोस्टें निकली हुई हैं। इस तरह की टोटल यदि हम पोस्ट के यदि हम काउंट करेंगे तो 124 अप्रॉक्स ये पोस्टें निकाली गई हैं। अब सिलेक्शन प्रोसीजर की यदि हम बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए इन्होंने बताया हुआ है, द कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन डिटेल। आप जो यहाँ से फॉर्म भरेंगे उसके बाद आपके फॉर्म की स्क्रूटनी होगी, छटाई होगी, उसमें जो फॉर्म सही पाए जाएंगे उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और नेक्स्ट लेवल के लिए आपको बताया जाएगा। ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के लिए उनको देखिए सबसे पहले यहाँ जो इनका प्रोसीजर रहेगा तो पहला रिटन एग्जाम है। रिटन एग्जाम के बाद देखिए इनका स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, तो ये दोनों टेस्ट आपको क्वालिफाइड करने होंगे, तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान देनी होंगी। और फिर इसके बाद इन्होंने बताया है लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन की। तो लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन के लिए हम देखें तो द एप्लीकेंट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू लिंक प्रोवाइड एट इंस्टीट्यूट वेबसाइट। आपको वेबसाइट, कॉलेज की जो वेबसाइट है उसके लिंक से आपको फॉर्म फिल करना है 27 दिसंबर 2022 के पहले। द सेल्फ अटेस्टेड हार्ड कॉपी ऑफ द सबमिट प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, जो उसका फॉर्म रहेगा आपको फॉर्म फिल करके ऑनलाइन के माध्यम से आपको यहाँ उसकी फीस पे करनी होगी और इस एड्रेस पे आपको 2 जनवरी 2023 के पहले भेजना होगा। यदि हम एप्लीकेशन की बात करते हैं, एप्लीकेशन फ़ी की, तो देखिए यहाँ द एप्लीकेशन फ़ी शैल बी एज अंडर। तो यहाँ पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए हम बात करते हैं तो जनरल OBC NCL कैंडिडेट के लिए फ़ी पेबल 400 रखा गया है। तो आपकी यहाँ जो फीस बता दी गई है कि 400 आपको फ़ी पे करना होगा। अब हाउ टू अप्लाई की यदि हम बात करते हैं तो हाउ टू अप्लाई में द ऑनलाइन प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट कैन बी सबमिटेड फॉर इंडिविजुअल पोस्ट इन फॉलोइंग 3 स्टेप्स। पहला स्टेप है फीस, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस। ठीक है, फिर है सेकेंड स्टेप द लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन एंड फाइनल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म विथ रिलेवेंट डिटेल्स विल बी अवेलेबल ऑन VNIT वेबसाइट टिल 27 दिसंबर 2022। ठीक है, आपको जो भी इसमें रिकॉर्ड लगाने हैं तो वो सेल्फ अटेस्टेड
होने चाहिए। और ये सेल्फ अटेस्टेड करके आपको 2 जनवरी 2023 के पहले आपको इस एड्रेस पे भेजना होगा। तो ये जरूर याद रखिएगा। तो इस तरह से आप इसको फॉर्म को फिल करिए। और यहाँ देखिए इन्होंने फिर बताया हुआ है कि पर्टिकुलर पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है नॉन टीचिंग स्टाफ ग्रेड बी के लिए, तो यदि स्टूडेंट की बात करते हैं तो फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए। फिर हम सेकंड नंबर पे आते हैं, पर्सनल असिस्टेंट के लिए हम बात करते हैं। तो पर्सनल असिस्टेंट में दोस्तों आपका यहाँ देखिएगा बैचलर डिग्री यहाँ भी इन्होंने मांगा है। फिर इसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट के लिए हम बात करते हैं। तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए फर्स्ट क्लास इक्विवेलेंट ग्रेड बी बीटेक आपका या एमसीए होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद अदर पोस्टों पे आते हैं। तो अदर पोस्ट में देखिए जैसे जेआर इंजीनियर सिविल, तो यहाँ जेआर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन, तो इन सब कैटेगरी के लिए भी फर्स्ट क्लास बी बीटेक सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से मांगा गया है। फिर एसएएस असिस्टेंट की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ एसएएस असिस्टेंट में फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड मांगा गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना है। यदि आप इसके अप्रॉक्स बिलोंग करते हैं तो ही आप फॉर्म को फिल करिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म स्क्रूटनी में छट जाएगा। फिर ऑफिस असिस्टेंट लैब अटेंडेंट के लिए हम बात करते हैं। तो यहाँ देखिए ऑफिस असिस्टेंट के लिए 10+2 यहाँ मांगा गया है और एज लिमिट नॉट एक्सीड 27 मांगी गई है, ठीक है। फिर जूनियर असिस्टेंट के लिए हम बात करते हैं। तो जूनियर असिस्टेंट में दोस्तों यहाँ विथ अ मिनिमम टाइप्स ऑफ स्पीड 35 WPM मांगी गई है, ठीक है। अब सीनियर असिस्टेंट की यदि हम बात करते हैं तो सीनियर असिस्टेंट में दोस्तों यहाँ सीनियर सेकेंडरी 10+2 और 35 WPM आपसे मांगा गया है। अब स्टोनोग्राफर की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ भी सीनियर सेकेंडरी मांगा गया है और साथ में यहाँ सीनियर स्टोनोग्राफर की यदि हम बात करें तो 10+2 इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से मांगा गया है। तो स्टोनोग्राफर वाले जितने कैंडिडेट हैं तो इनका शॉर्ट लिस्ट शॉर्ट हैंड इनको आना अनिवार्य है। वो भी आपका यहाँ इन्होंने बताया हुआ है कि कितना स्पीड होना चाहिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ देख लीजिएगा। यदि आप टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ सीनियर सेकेंडरी 10+2 साइंस फ्रॉम गवर्नमेंट से आपका मांगा गया है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ मल्टीपल पोस्ट के लिए जो वैकेंसी निकली हैं तो सारी चीज़ें आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले, ठीक है। यदि आपको ये कुछ भी स्टेप यदि आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।